कहीं और करेंगे आप लोग अपनी रिपोर्ट में आप ये नोट कर लीजिए ना कि वहाँ पर ये पता लगा है प्रत्येक जन आदमी से कि भाई 1 इंच भी जमीन देने को तैयार है। आप अपनी तरफ से यही दीजिए, तो यही हमारे ऊपर आपकी बड़ी भारी सहानुभूति रहेगी, हम मानेंगे। ये मेरी ड्यूटी है, मैं डेफिनेटली बात वहाँ बता दूँ। और नहीं तो मेरे जैसे आदमी तो अगर दोबारा कोई पड़ेगा वो मेरे पास आएगा कुछ लोग तो मैडम मना करेंगे, मैडम तो मना करेगी मसूरी पर प्राधिकरण वालों को बात नहीं मैं बता देती हूँ, और किसी को कुछ कहना है तो कह दीजिए, फिर मैं एक साथ बता दूंगी, आपकी भी बात करता हूँ। नहीं मैंने तो बता दिया मैडम एक दो महीने में पहले तो एक सेकेंड, पहले तो यही अभी डिसाइडेड नहीं है कि हटेगा या नहीं हटेगा, इस तरफ का एक्वायर होगा या नहीं होगा। अगर ये बात बनती भी है कि एक्वायर होना है तो वो बहुत हायर लेवल का डिसीजन होगा, उसमें इस सर्वे का ऐसा योगदान नहीं होगा कि सर्वे कर लिया तो हटा दिया गया। उसमें आप सब लोगों की बातें मैं समझ रही हूँ, मान रही हूँ, इसलिए भी समझ रही हूँ कि आप कह जरूर दे रहे हैं कि मैडम आप नहीं समझेंगे भावनात्मक रूप से ये सब। सबसे ज्यादा तो वो सरकारी कर्मचारी ही समझते हैं। 3 साल से ज्यादा हमें तो कहीं भी एक जगह पोस्टिंग नहीं रहनी, ऑन एन एवरेज में अपना निकालूं तो एक जगह में 3 साल रही, एक जगह लगभग 2.5 साल रही, ये तीसरी पोस्टिंग में लगभग पहला साल कंप्लीट हो गया है। तो हम कैसे नहीं समझेंगे ये बात को। और आप तो, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन मैं बता रही हूँ, आप तो फिर भी जिस जगह पे रह रहे हो अपने मम्मी पापा भाई बहन अपने हमारे मन में पैडलर चल रहा है और इधर का एक बिल्कुल प्रिलिमिनरी लेवल का हुआ है। तो अगर कभी ऐसा प्रस्ताव होगा भी कि अधिग्रहण होना है तो आपको बकायदा बताया जाएगा, आपके जनप्रतिनिधियों को बताया जाएगा, वो अखबार में आएगा, सब जगह पे आएगा। तो अभी ऐसा नहीं है, सर्वे किया गया है केवल, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि प्रिलिमिनरी सर्वे करके, प्रारंभिक सर्वे करके हमने रिपोर्ट ये की है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कैसा उनका मकान है, कैसी दुकान है, कितना एरिया प्रभावित है। अब आप अपनी रिपोर्ट ये दीजिए कि 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है, इसलिए इसको परिस्थिति समझा जाए। ऐसा किस्म का आप सबको क्लियर है आपकी लिबर्टी है, जो भी नियम है उसके हिसाब से आप मैंने अपनी बात को बतानी थी, जिस काम हुआ है मैंने आपको बता दिया, सबको ही बता दिया, सारी जनप्रतिनिधि बैठे, जनता बैठे। तो मैंने कहा था कि एक दिन बैठ जाएंगे, क्योंकि किसी ने एक ज्ञापन फॉरवर्ड किया था जिसमें ये लिखा था कि अटूरवाला के लोग 2 बार पहले विस्थापित हो चुके हैं। एक बार वो टिहरी से आए और फिर 2008 में कुछ एयरपोर्ट का जब पट्टी का विस्तारीकरण हुआ उस टाइम पर भी कुछ लोगों को अधिग्रहित की थी। तो ये जो अभी हमारे 2 स्टाफ आए होंगे, 2 विभाग आए होंगे, एक तो तहसील के कर्मचारी आए होंगे, एक PWD वाले आए होंगे। तो केवल एक प्रिलिमिनरी सर्वे है। प्रिलिमिनरी सर्वे मीन्स प्रारंभिक एक सर्वे हो रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, कितनी दुकान प्रभावित होंगी, कितने मकान प्रभावित होंगे, उसकी लगभग कीमत कितनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिना बताए कोई चीज फाइनल कर दी जाएगी और आपके घर में कोई नोटिस भेजेगा कि भाई तुम्हें हटा रहे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। वो कुछ आप लोगों को अगर मैं प्रक्रिया बताऊं तो दोनों तरफ जो ये एयरपोर्ट है इसके दोनों तरफ विस्तारीकरण का चल रहा है, उधर भी और इधर भी। उधर की साइड को आपको पता है जंगल है, अगर हम अभी जिस तरफ को बैठे हैं उसकी बाई तरफ को जंगल, दाई तरफ को आप लोग रहते हैं। तो हमारे 2 राजस्व ग्राम पड़ते हैं इसमें, एक है जौलीग्रांट और एक है अटूरवाला। यहाँ सारे अटूरवाला के लोग ही हैं, जौलीग्रांट के। तो उसमें जो फॉरेस्ट लैंड को इस इधर से ग्राहक सामने जाता है, तो भाई सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पे उसको सामान लेना है। अब यहाँ पे आपने 20 मीटर ऊंची जो है एलोकेट कर दिया, हो गया बराबर दुकानदारी बेचाने की। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आप सब लोगों को, क्योंकि मैं इसलिए सहमत नहीं हो सकता। मैंने उस दिन जो भारत सरकार की जो कमेटी आई थी डॉक्टर रमेश मिश्रा को, उस दिन कहा था कि आप पीछे जाइए जंगल काटिए, लेकिन आप देखिए सरकार ने गई थी जंगल काटने के लिए, वहां पर लोग विरोध करने आए, लोगों ने कहा हम जंगल नहीं कटने देंगे।
वो पूरे देश दुनिया के पर्यावरणविद आ गए, देहरादून के लड़के आ गए, अरानी सस्ता फरानी सस्ता वाले आ गए, उनकी बात में दम था, इसलिए वो जंगल नहीं कटा। और तुम सब बातों लोगों की बातों में अगर दम नहीं होगा ना, स्वतंत्रता आपकी है, इसलिए मैं एडवांस में बताने आई। उनसे मैंने फोन पे बात करी, इनका नंबर भी मैंने जो यहाँ के एक और पत्रकार है कोपलाल जी, हाँ, इनसे लिया कि वो कौन है जो इसका लिंक दे देंगे जो सब लोग वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास केवल ज्ञापन वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड हो गया है। तो वहां से मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ नाराजगी है या कंफ्यूजन है आप लोगों को। आप करना चाहें कर सकते हैं महापंचायत, लेकिन मैं अपना पक्ष मतलब अपना मीन्स तहसील का पक्ष या सरकार का पक्ष जितना मुझे मालूम है वो आपके सामने पहले रख दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, प्रीलिमिनरी सर्वे है कि कितना व्यय भार आएगा सरकार अगर इस तरफ को आती है, कितने लोग प्रभावित होंगे, और इस बात में अभी कहीं भी हाँ नहीं कहा गया। जो आप कह रहे हैं ना कि अगर अधिग्रहण हो तो हमसे पूछा जाए या हमें बताया जाए, डेफिनेटली करा जाएगा। अगर अधिग्रहण ऐसा मान लीजिए होता है, मैंने कहा ना वो बहुत हाई लेवल का डिसीजन होगा। अभी तो ये बिल्कुल ऐसा प्रिलिमिनरी है कि आप मानिए अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो आप पूछते हैं ना अगल बगल के अभिभावकों से, अपने घर के बड़ों से, ऐसों से, पढ़ाना तो है ही। जैसे एयरपोर्ट का एक्सटेंशन एक प्रस्ताव है, लेकिन वो किस तरफ को होगा वो अभी निर्णय होना है। आपकी तरफ को होगा या नहीं होगा मेरे पास अभी नहीं है कि होना है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी तरफ को ये हो रहा है। तो आप महापंचायत या जो भी अपना सम्मेलन समारोह जो भी करना चाह रहे हैं वो करिए, जो नियत प्रक्रिया है नियम के हिसाब से करिए अगर आप करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे विचार में इतना ऐसा कुछ आपके विरुद्ध नहीं कोई करने जा रहे हैं, ना आज की डेट की बात में कह रही हूँ, ना होने जा रहा है जिसके लिए आप लोग इतने परेशान हुए। और जो रावत जी कह रहे थे कि वो भूमाफिया हैं, तो वो भूमाफिया नहीं है। मैंने आपको बता दिया 2 विभाग की टीम है जो कि खाली देखने को आई थी कि 300 लोग प्रभावित हो रहे हैं, 500 हो रहे हैं, 700 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? नहीं मैम ठीक है, वो टीम आ रही 10-15 साल यहाँ गुजार लिए, 20 साल कहीं और चल जाओगे, उसके बाद कहीं और चल जाओगे, सब चीजें बिछड़ती जाती हैं। तो ये हमारा इसलिए हम लोग जो पीड़ा में है इस कारण है क्योंकि हम लोगों ने जिस दर्द को हमारे पिताजी ने, हमारी माँ ने, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे चाचा ताऊ भाई बंधुओं ने देखा है, उसको हम दोबारा देख रहे हैं, दोबारा तीसरी बार देख रहे हैं, क्योंकि दोबारा तो आप 2008 में कर चुके हैं इस काम को। इसलिए कि ये प्री सर्वे है, ये इसलिए हमें विश्वास नहीं आ रहा। आप ये तीसरे राउंड में सर्वे चल रहा है जो हमें बताया गया। कभी हमें बताया गया कि भाई आप एलिवेटेड रोड ला रहे हैं तो बोला यहाँ खाली करना पड़ेगा। किसी ने उन दुकानदारों से नहीं पूछा कि भाई उन्हें 15-20 साल में अपनी दुकान जमाई, तू कहाँ जाएगा। अब आपने कहा कि हम यहाँ से आपका ये हवाई अड्डा हमें बढ़ाना है, तो ये पब्लिक से नहीं पूछा जा रहा कि तुम्हारा क्या होगा। एक और प्रस्ताव आया कि आपने जो है रेलवे लाइन बिछानी है, उसके लिए भी फिर यहाँ की जमीन है। तो हम लोग कोई सामान्य लोग नहीं है, हमारे पिताजी ने, हमारे गांव के लोगों ने, ये सारे 14-15 गांव के लोगों ने अपनी बेशकीमती अपनी पुरखों की जमीन जो है राष्ट्र के नाम दी है। इसलिए हम लोग इस ग्राउंड पे आज चुप नहीं बैठ सकते। आप लोग यहाँ पे आके कुछ हमें बोले और हम बैठ जाएं। हमें ये कहना है कि भाई जिस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं, लोगों का विश्वास टूट रहा है। मैं भी दोबारा उनसे भी पूछूंगा निशंक जी से कि आखिरकार उसकी जो बैठक में तय हुआ था और आज हमारी जमीन नापने फिर आ गए, क्या हमने यहाँ के लोगों को विधायक इसलिए बनाया, क्या हमने यहाँ के लोगों को सांसद इसलिए बनाया कि वो एक जो विधायक है उसकी 3.5 लाख रुपए तनख्वाह लग गई, सांसद की 5 लाख रुपए लग गई, सब लोग अपने काम में लग गए। और इन लोगों ने, जिन लोगों के वोट से लोग बने, उनको पूछ नहीं रहे। इसलिए आप लोग भी, चूंकि आप जो सेवा में है, सरकारी सेवा में, और इन्हीं इसी पब्लिक के जो आप देख रहे हैं, इन्हीं लोगों के खेतों से उगाए हुए अन्न से आप रोटी खाते हैं, इन्हीं लोगों के टैक्स से दिए हुए पैसे से सब लोगों को वेतन मिलता है, सब काम चलता है। इसलिए भावनात्मक रूप से इन लोगों की जो पीड़ा है उसको आपको समझना पड़ेगा। और ये फाइनल है कि आप जब भी आप में से जो पुलिस के लोग इतने दिन से हमसे बात कर रहे हैं, जो उस सरकार को, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है, वो राज्य की सरकार है, केंद्र की कोई भी सरकार है, या ये जो यहाँ पर हवाई अड्डे वाले हैं, इनसे स्पष्ट रूप से बोल दीजिए कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी 1 इंच जमीन आपको नहीं देने वाले हैं। इसलिए नहीं देने वाले, हम बार बार उस पीड़ा से नहीं गुजर सकते कि आप कभी किसी का पैर काटो, कभी उसका हाथ काटो, कभी उसका धड़ काटो। अगर किसी को मारना तो एक बार में मारिए उसको और खत्म कीजिए। लेकिन ये बार बार की जो कार्यवाही है, ये बार बार की कार्यवाही कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोग
यहाँ पर 80 से लेकर आज 2022 आ गया। हमने हमारे खेतों में अभी भी जाएंगे तो 4-6 ट्रक पत्थर अभी पड़े हुए हैं जो मेरे पिताजी ने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। उस खेत को बनाने में इतना समय नहीं लगा कि हम यार आज ट्रैक्टर चल गया सब कुछ हो गया। आप हमारे खेत में छत में चलकर देखिए, अभी 2 सीजन से यहाँ ट्यूबवेल खराब है। हमने यहाँ के विधायक को, सांसद को, मुख्यमंत्री को, सिंचाई मंत्री को चिट्ठी लिखी कि भाई हमारा ट्यूबवेल सही कर दो, हमारा खेत बंजर है। उन्होंने जो है वो ट्यूबवेल सही करने के बजाय हमारा खेत नापने के लिए अधिकारी भेज दिए। इनका खेती नाप तो जो खेत बोलने की नौबत ना आएगी। हमारा जो आदमी खेती लगाता है उसने कहा भाई मैं इस साल में तुम्हारी खेती में कुछ नहीं लगा सकता। क्यों? उसने कहा मैं इसलिए नहीं लगा सकता कि जब ट्यूबवेल चलना ही नहीं है, मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं। मैंने अपनी जेब से उसको 15,000 रुपए दिए। मैंने कहा तू हल लगा, ये मेरी बाप की खेती है, ये बंजर नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो इशूज है आप इनको इतना हल्के में मत लेना। और ये मत सोचना कि गजेंद्र अवध यहाँ बैठा हुआ, ये तमाम लोग हैं, सबका लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए। ये लोग अपना सब कुछ खो के बैठे मैडम, यहाँ सब कुछ गंवा के बैठे। सब कुछ तो हमारी एक ही पीड़ा है, आप हमारा जो विषय है इसी बात को लेकर आगे जाएंगे। और हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन नहीं देगा। जिन लोगों की दुकानें उजड़ेंगी वो बर्बाद हो जाएंगे, लोग आत्महत्या करने का मजबूर हो जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? किसी ने अपने रोजी रोटी जोड़ी है, वो आदमी 50-50, 40-40 लाख रुपए में दुकान खोल के बैठा होगा। किसी ने होटल खोला है, किसी ने कुछ ढाबा खोला है, वो कहाँ जाएंगे वो लोग? इसलिए हमारी आपसे आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमारी यही बात सरकार तक पहुंचाइएगा कि वहां के लोग किसी भी सूरत में अपनी जमीन नहीं देंगे, वो लोग वहीं रहेंगे। आपको हवाई अड्डा बनाना है, आपको एयरसिटी बनानी है, आप वहां बनाइए जहां डेवलप नहीं हुई है। ये एरिया पर्याप्त डेवलप है। जो सांसद है उनके गांव में बनाई, विधायक यहाँ बनाई, हमारे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा इतनी बात होगी कि हम में से कोई जो है अपनी जमीन देगा नहीं। कोई नहीं देगा। शासन में चर्चा हुई थी, पीछे की तरफ मीटर करके आया यार, पहले आप मैं आपसे अनुरोध